हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज के अच्छे समय के लिए जो परमेश्वर ने सबको प्रदान किया है। एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन के ऊपर विचार करने जा रहे हैं। परमेश्वर भला है और सामर्थी परमेश्वर है, अति स्तुति की योग्य है और हम उस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं जो सारी दुनिया का मालिक है, सारे सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज एक वचन से आशीष देना चाहते हैं जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। बहुत बार प्रयोग हम और आप होते हैं कि जब बहुत से वचन जो हमसे बात करता है उस पर हम भरोसा नहीं कर पाते हैं। बड़ा अजीब सा लगने लगता है, अनहोना सा लगता है। लेकिन प्रयोग परमेश्वर के वचन से आज बताना मांग रहा हूं कि जितनी बातें परमेश्वर के वचन के अंदर लिखी हुई हैं, एक एक बात, एक एक वचन विश्वास योग्य है। एक एक वचन पर हमें विश्वास करना है क्योंकि हम विश्वासी कहलाते हैं। अभी बहुत से लोगों से पूछा जाए, जितने प्रभु के भवन में आते हैं, अगर उनसे पूछा जाए आप कौन है, कहते हैं मैं विश्वासी हूं। विश्वासी का मतलब क्या है कि विश्वास करने वाला। ये नहीं कि सिर्फ हम मान लिए कि हाँ यीशु प्रभु है, इतना विश्वास नहीं, बल्कि प्रभु के वचन में जितनी बातें लिखी गई हैं, उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जितनी बातें लिखी गई हैं, हमें हर एक वचन के ऊपर विश्वास करना है, तब तो हम विश्वासी हैं। परमेश्वर वचन की बात बांटना चाहता हूं जो लूका रचित सुसमाचार के 1 अध्याय के 45 पद में मिलता है। यहां लिखा हुआ है, धन्य वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से कही गई वे पूरी होंगी। धन्य है वो। चर्च में आना, प्रार्थना करना, आराधना में आना, संगति रखना, जय मसीह की कहना, अपने आप को विश्वासी कहना, बड़ी बड़ी बातें करना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन बता रहा है यहां पर कि धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से कही गई हैं वो पूरी होंगी। बहुत बार ऐसा हमें और आपको लगता है कि कैसे होगा ये बहुत बड़ा काम है, कैसे होगा। अद्भुत सी बातें लगती हैं, एक अनहोनी बात लगती है। लेकिन मैं बताना मांगता हूं, अगर प्रभु की ओर से कोई बात कही गई हो तो जरूर पूरी होगी, क्योंकि परमेश्वर वचन बताया कि वही लोग धन्य हैं जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि जो बातें प्रभु की ओर से कही गई हैं वो पूरी होंगी, बिल्कुल टलने वाली नहीं है। भले ही लगता है कि सामने अंधेरा है, सामने कुछ भी होने वाला नहीं है, अब सब कुछ समाप्त होने वाला है, लेकिन अगर प्रभु के वचन के अंदर वो बातें लिखी है, प्रभु वो बात कह रहा है, प्रभु के दास वो बात कह रहे हैं पूरी होंगी, तो अवश्य है कि वो बातें पूरी होंगी। इसलिए धन्य है वो जो इस बात पर विश्वास करता है कि जो बातें प्रभु की ओर से कही गई हैं वो पूरी होंगी। प्रियो, कितना हम विश्वास करते हैं, कितना हम प्रभु के वचन पर भरोसा करते हैं। बहुत बार ऐसी बातें लगती हैं कि हमारे समझ से बाहर होती है, हमारा समझ काम नहीं देता है, लगता है कि सब कुछ समाप्त होने वाला है। लेकिन अगर प्रभु कह रहा है कि आगे ज्योति है, आगे प्रकाश है, मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, तो परमेश्वर ने कहा तो ऐसा होगा, वैसा प्रभु करेगा। लेकिन हमें और आपको विश्वास करना है, तभी हम धन्य हैं, तभी हम धन्य होंगे। एक दो घटना आपके सामने रखना चाह रहा हूं। एक व्यक्ति के बारे में बताना चाह रहा हूं जिसने विश्वास नहीं किया, प्रभु के भक्त की बात पर विश्वास नहीं किया, जो प्रभु का दास कह रहा था विश्वास नहीं किया। एक बार इस्राएल में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया, शोमरोन में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया, बहुत बड़ा अकाल क्या, वहां लड़ाई चल रही थी और लड़ाई में लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। सेना ने चारों तरफ से घेर रखा था और ये लोग परेशान थे, भूखे लोग मर रहे थे। परमेश्वर के दास को राजा ने बुलाया और तब राजा से परमेश्वर के दास ने कहा, दूसरा राजा उसके 7 अध्याय के 1-2 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में सा भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सा जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। परमेश्वर के दास ने कहा कि कल इसी समय परमेश्वर के दास की बातों को सुन करके परमेश्वर के दास ने कहा कि इसी समय ऐसा होगा कि 2 सा जौ सा एक माप हुआ करता है, जैसे किलो
आज के जमाने में, उस जमाने में सा एक माप होता था, जैसे सेई होती है उसी प्रकार से सा एक माप हुआ करता था। तो परमेश्वर के दास ने कहा कि 2 सा जौ 1 शेकेल में और 1 सेर मैदा 1 शेकेल में बिकेगा। लेकिन बताना मांगता हूं प्रियो, जो परमेश्वर, जो राजा का एक बहुत अच्छा आदमी था, सरदार था, राजा जिसके ऊपर बहुत भरोसा करता था, लिखा हुआ है कि तब उस सरदार ने, जिस पर राजा तकिया करता था, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, तकिया करने का मतलब यह है कि वो बहुत उस पर भरोसा करता था। और हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत भरोसेमंद हो, दुनिया के लोगों के लिए बहुत भरोसेमंद हो, लेकिन प्रभु की बातों पर विश्वास न करे, प्रभु की बातों पर संदेह करने वाला हो, क्योंकि मालूम है वो व्यक्ति सरदार था, ताकतवर था, बहुत ही ज्ञानी होगा, तो तमाम चीजें उसके पास होंगी और वो युद्ध विद्या में कुशल होगा, इसलिए उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, वचन उसके बातों पर, प्रभु के दास की बातों पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो तो दुनियावी तरीके से देखता है। बहुत बार जो ज्ञानी होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, अपने ताकत पर भरोसा करते हैं, अपने धन पर भरोसा करते हैं, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान पर भरोसा करते हैं, लेकिन इसी प्रकार से उस सरदार ने भी परमेश्वर के दास के बात के ऊपर विश्वास नहीं किया। कहने लगा कि दूसरे पद के आगे लिखा हुआ है, तब सरदार ने, जिसके ऊपर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? कहने लगा कि अगर यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? क्या इस काल के दिनों में इतना सस्ता अनाज बिकेगा? ऐसा हो नहीं सकता, मैं इस बात पर भरोसा नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं बताना मांगता हूं, परमेश्वर के दास ने उस सरदार को उत्तर दिया, कहा सुन, उसने कहा सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के दास ने कहा सुन, ये सब चीजें तो अपनी आंखों से देखेगा, परंतु उसे तो खाने न पाएगा। तो बहुत बार होता क्या है, अगर हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, प्रभु की भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करते हैं, उन ऐसी परिस्थितियों में, जबकि इस परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल होती हैं, हमारे विरोध में होती हैं, हम आगे समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। लेकिन उस समय अगर प्रभु का दास कोई कह रहा, परमेश्वर के वचन हमसे कोई बात कर रहा है, चिंता ना करो, धीरज धरो, ऐसा होगा, परमेश्वर ऐसा करेगा, तुम्हारे जीवन में इन निराशाओं को दूर करके आशा को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है, तुम्हारे जीवन के अंधकार को दूर करके ज्योति को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। और बहुत बार ऐसी बातें लोगों के समझ में नहीं आती, जो ज्ञान रखने वाले लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, दुनिया में बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं, ऐसे लोग प्रभु के साथ इससे ऐसे कहे गए बातों पर जो एक अनहोनी सी लगती हैं, लोग भरोसा नहीं करते। उसी प्रकार से सरदार ने भी कहा, ऐसा हो नहीं सकता, अगर यहोवा आकाश के झरोखे भी खोल दे तो भी ऐसी बात नहीं हो सकती। परमेश्वर ने कहा सुन, वो तो तू अपनी आंखों से देखेगा, ऐसा तो होगा ही, तो अपनी आंखों से देखेगा, परंतु उस अन्न में से एक भी तू खाने नहीं पाएगा। प्रिय बताना मांगता हूं, अगर हम प्रभु की बात पर विश्वास नहीं करेंगे, हमारे आंखों के सामने चीजें होंगी, जैसा वचन के अंदर लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में समस्याओं में, पीड़ाओं में लोग पड़े रहेंगे, तड़पेंगे, लेकिन तू बचाया जाएगा। परमेश्वर के दूत चारों ओर छावनी को तुझे बचाएंगे। लेकिन अगर हम भरोसा नहीं करेंगे तो हम प्रभु के दासों को, प्रभु के लोगों को बचाते हुए देखेंगे, लेकिन हम नहीं बच सकेंगे, क्योंकि हमने भरोसा नहीं किया। अगर हम भरोसा करेंगे तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से कही गई हैं वो पूरी होंगी। एक वचन और इसी किताब के अंदर एक और घटना मिलती है। एक बहुत साधारण सी औरत, बताना मांगता हूं कि बहुत बार पढ़े लिखे लोग, बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग, बहुत धनवान लोग, ताकतवर लोग, ऊंचे पद वाले लोग प्रभु के इस वचन के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें तो अपने धन पर, अपनी बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर भरोसा होता है। लेकिन प्रिय बताना मांगता हूं, साधारण लोग विश्वास करके धन्य हो जाते हैं, विश्वास करके धन्य हो जाते हैं। एक औरत के विषय में इसके 4 अध्याय में 1 पद से 7 पद में घटना पाई जाती है, पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए बताना मांगता हूं। एक औरत थी जो परमेश्वर के दास की पत्नी थी, परमेश्वर के दास एलिशा के दास की पत्नी थी, उसका सेवक था, उसकी पत्नी थी, वो एलिशा का सेवक मर गया और वो कुछ लोगों का कर्जदार था।
उसके पास 2 बेटे थे। लिखा हुआ है कि वो औरत आई, प्रभु के दास के पैरों पर गिर गई, कहने लगी कि तेरा दास, मेरा स्वामी जो मर गया, वो कुछ लोगों कर्जदार था और वो लोग आए हैं कि हमारे दोनों बेटों को ले जाएं और उनको अपना दास बनाएं। प्रभु दास ने कहा कि तेरे पास क्या है, तेरे घर में क्या है? उस औरत ने कहा कि तेरी दासी के घर में सिर्फ हांडी में थोड़ा सा तेल है, हांडी में 1 हांडी तेल को छोड़ा और कुछ भी नहीं है। उसने कहा ठीक है, जा अपने पड़ोसियों से ढेर सारे बर्तन मांग ले, ढेर सारे बर्तन इकट्ठे कर ले, बड़े बड़े बर्तन इकट्ठे कर ले और अपने दोनों बेटों के साथ अपने घर में चली जा, अपने कमरे में चली जा और उस हांडी का तेल उंडती जाना और बर्तन को अलग करती जाना और थोड़े बर्तन मत लेना, ढेर सारे बर्तन लेना, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। और सोचे अपने ऐसी बात क्या भरोसेमंद थी, क्या साधारण सी बात ये थी, 1 हांडी तेल कैसे पलटा जाएगा और बड़े बड़े बर्तन भर जाएंगे। ये अद्भुत बात है, लेकिन धन्य वो है जो बात प्रभु की ओर से कही गई है उस पर विश्वास करने वाला। उस औरत ने विश्वास किया, कोई सवाल नहीं कि प्रभु के दास से चली गई, अपने पड़ोसियों से, अपने आसपास के लोगों से बड़े बड़े बर्तन मांग ली और अपने दोनों बेटों के साथ कमरे में चली गई और उस हांडी के तेल को पलटती गई। उसके बेटे जैसे जैसे बर्तन भरता रहा, उसके बेटे बर्तनों को अलग करते गए और सारे बर्तन भर गए। जब सारे बर्तन भर गए, उस औरत ने कहा बेटा 1 बर्तन और लाओ, और बर्तन लाओ। बेटों ने कहा माँ बर्तन खत्म हो गया, बर्तन खाली बर्तन नहीं है। तब तेल रुक गया। कितना तेल, बहुत ढेर सारा तेल उस घर में हो गया। और फिर उस औरत ने जाकर प्रभु के दास से कहा कि स्वामी सारे बर्तन भर गए, ढेर सारा तेल हमारे घर में हो गया है। उसने कहा जा बेचकर जिसका तू कर्जदार है उसका कर्ज चुका दे और जो बच जाता है उससे तो अपनी जीविका को पालन कर, अपने घर की देख रेख कर, अपनी जरूरतों को पूरी कर। मैं बताना मांगता हूँ, इस साधारण सी औरत ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर लिया। साधारण सी औरत ने इस बात को विश्वास किया कि प्रभु दास से बातें कही जा रही हैं वो पूरी होंगी और उसके घर में आशीष आ गई। वो 1 हांडी तेल से कितने लीटर, सैकड़ों लीटर तेल उसके घर में आ गया, उसका सारा कर्जा खत्म हो गया और उसकी जीविका के लिए बहुत सा तेल उसके घर में बच गया। मैं बताना मांगता हूं, धन्य वो है जो विश्वास करते हैं उस बात के ऊपर जो प्रभु की तरफ से कही गई हैं, जो प्रभु के वचन बातें कही गई हैं, वो विश्वास करते हैं कि वैसे ही पूरी होंगी। वही लोग धन्य हैं। अगर हम धन्य बनना चाहते हैं हम विश्वास करें। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमें संदेह नहीं करना है। जो बात प्रभु की ओर से कही गई है, प्रभु के दासों की ओर से कही जाती हैं, उस पर हमें पूरा भरोसा करना है। तब वैसे ही होते अपने जीवन में हम देखेंगे और हम धन्य होंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। ये तो परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए जो हमें बार बार प्रेरित कर रहा है। एक बार फिर आपके वचन में उभारा है कि हमें उन बातों पर जो आपके वचन में लिखी गई हैं और आपकी तरफ से कही गई उन पर हमें विश्वास करना है। जब उसे विश्वास करेंगे कि जैसा आपने कहा वैसे ही होगा, तब हम धन्य हैं। और प्रभु हम आपके नाम को महिमा देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं कि अब तक की जिंदगी में प्रभु हमने आपके बड़े बड़े कामों को देखा है और हम पूरा भरोसा करते हैं कि जो कुछ भी आपके वचन के अंदर लिखा है और आगे जो कहा जाएगा, आत्मा में जो प्रेरित किया जाएगा, वो सारी बातें पूरी होंगी। प्रभु आपके नाम को महिमा कर चाहता है। हर एक सुनने वालों को जो इस वीडियो को सुनते हैं, इस वचन को सुनते हैं, तो उनको आशीषित करें, उनके विश्वास को दृढ़ करें ताकि इस बात पर भरोसा पूरा कर सकें कि जो बातें आपकी ओर से कही गई, आपके वचन में कही गई हैं, वो पूरी होंगी। प्रभु आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपको बड़ाई करते हैं। सारी प्रार्थना सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु आप सबों का आशीष